हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम करेंगे सीयूईटी जनरल टेस्ट 2023 के कुछ क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 10। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू बॉयज इज 3:7। लेट कर लिया वो ए और बी है, तो बॉयज इनकी रेशियो 3:7 है 2 साल के बाद। तो इसको मान लेंगे हम 3x 7x। तो 2 साल के बाद 3x+2 7x+2 ये बन जाएगी 5:9। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सोल्व करेंगे। 35x+10 इक्वल टू 9:3x। 27x+18 ये इधर आएगा। 5x माइनस 27x इक्वल टू 18 माइनस 10। 8x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 7। ये क्या होगी, इनकी एक्चुअल एज हो गई करंट की। अब 10 साल बाद निकालनी है हमें, तो 10 ऐड कर देंगे इनमें। 13 17, 13:17 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। X got 98% marks in his exam, which is 56% of the total marks. What is the maximum marks of the exam? X 98 मार्क्स लेता है टोटल, जो कि 56% है टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स का 56% बराबर है 98 के। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम? मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है एग्जाम का? कभी भी 100% ही होगा। तो 98 डिवाइड बाई 56। सो 14×4 = 56, 14 से कट रहा है ना। 14 से 98, 4 25 25 सत्ते 225। तो 225 टोटल मार्क्स हो गए उस पेपर के। परसेंटेज find a single equivalent increase if the number is successively increased by 20%, 25% and 30%। पहले हम क्या करेंगे, दो के लिए सोल्व कर लेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, a+b a/b में 100 ही होता है, ठीक है। तो a 20 + 30 + 20 × 30/100। 25 5 का 6, ये हो गया 50 + 6 56%। अब इसको ए मान लेंगे, ठीक है। तो 56 + 30 20 + 30। ओके ओके, 20 + 30 का हमने निकाल दिया है, तो 56 + 25 करेंगे हम यहाँ पे। प्लस 56 × 25/100। तो ये हो गया, ये कितना हो गया ये हो गया 81 + 25 चौके 100, 4 से इसको करेंगे 14। तो 81 + 14 हो गया 95, ठीक है। 95% इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू selling price of 80 articles is equal to the cost price of 100 articles, then find the gain percent। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो इनको है ना इंटरचेंज कर देते हैं। ये इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा और ये इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे, ये 20, ठीक है। तो 20 का प्रॉफिट कितने कॉस्ट पे, 80 के कॉस्ट पे 20, ये हो गया 25% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। What sum of money will amount to rupees 520 in 5 years and 568 in 7 years on simple interest? ओके, 520 बन रहे हैं 5 ईयर्स में और 568 बन रहे हैं 7 ईयर्स में। तो 2 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है? 48, क्योंकि एस आई क्या होता है, एस आई हमेशा इक्वल गेन होता है, ठीक है। तो एक साल में कितना गेन होगा? ये 24 का
तो अब ये 5 साल का बताना है। 5 साल में कितना बन गया होगा ये? 5 साल में बन गया होगा 120 प्रॉफिट। ठीक है, SI। तो इसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 520 में से 400 लेस करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 120 लेस करेंगे तो 400 आंसर आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर इक्वल है इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 से 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आर की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इसका डबल होता है, तो 2 × 2 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द perimeter of a rhombus whose one diagonal is 16 centimeter long and area is 240 centimeter square. लेट ये रोम्बस है। ठीक है, इसके ये दो डायगोनल है। हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? ये होता है 1 × 2 × डायगोनल 1 × डायगोनल 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी 240। ठीक है, और एक डायगोनल की वैल्यू भी दी हुई है, तो सेकंड की हम निकाल लेंगे। तो 2 8 8 3 0, तो एक डायगोनल की वैल्यू है 16, दूसरे की है 30। तो हमें एक और चीज पता है, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, ये 15, ये 15। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में देख, किसी भी एक ट्रायंगल में ले लो, जैसे ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे काट रहा है, तो ये 15, ये 8 है, तो ट्रिपलेट से ये 17 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट से या फिर पाइथागोरस थ्योरम पर में जो थ्योरम होती है, ठीक है, उससे 17 हो जाएगा। अब हमें एक और चीज पता है, रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब 17 × 4 करके इसका पेरीमीटर हम निकाल देंगे 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट -2 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? हमें पता है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे प्लस 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 चलता है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये भी प्लस प्लस चलता है ऊपर, ये माइनस 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 और ये माइनस माइनस। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? एक्स की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पे है? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव पूछी हुई है, तो वाई की वैल्यू तो यहाँ पे है पॉजिटिव, और एक्स की नेगेटिव यहाँ पे, तो ये -2 एंड 3। ये क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीडियन इज एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। हमें एक चीज पता है, मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी हमें गिवन डेटा होता है उसको हम सेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे इसको? जब जब नीचे जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो x/5 छोटा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, फिर x/4, फिर x/3, फिर x/2 और x। ठीक है, और एक और चीज हमें पता है, मीडियन के लिए जब टर्म्स क्या होती हैं? ओड होती हैं, ओड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म क्या होती है? हमारी मीडियन बनती है। यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म क्या होगी? 5+1 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है?
एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 24। इसको हम एक तरीके से, एक चीज और होती है हमेशा, क्या होता है जब भी ओ टर्म्स होती है ना, ओ टर्म्स, तो जो मिडिल टर्म होगी ना, मिडिल टर्म वही मीडियन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी नॉन लीप ईयर विल हैव 53 संडेज। नॉन लीप ईयर, सबसे पहले तो हमें देखना होगा ईयर कैसा है, नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। और 365 को अब हम, हमें एक और पता है वीक में 7 डेज होते हैं एक वीक में। तो 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7:5 35 1 15 7 2 जा 14। तो एक बचता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ओड डे, एक बचा, ठीक है। ये जो एक ओड डे है, ये क्या हो सकता है, ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है आउटकम आने की, 7। लेकिन हमें क्या निकालना है, 53 संडेज। 53 संडेज कब होंगे, जब 52 पूरे पूरे वीक बन रहे हैं, तो इसका मतलब 52 संडे तो यहाँ पे है ही है उस साल में। अगर 53 संडे चाहिए तो इस ओड डे को भी क्या बनना पड़ेगा, संडे बनना पड़ेगा, ठीक है। और संडे बनने के लिए एक बटे, और कितने आउटकम कितने आ सकते हैं, टोटल टोटल आउटकम कितने हैं, 7, ठीक है। तो 1/7 आंसर होगा इसका। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट